सो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 34 गिवन है. फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f and f is defined by f of x is equal to mod of x minus mod of x plus 1. तो फंक्शन हमें गिवन है mod of x माइनस mod of x plus 1. तो देखो दो मॉड्यूलस फंक्शन इन्वॉल्व है, तो मैं इस फंक्शन को डिफाइन करने वाला हूँ. तो ये पहला मॉड आप लोग देखो कहाँ पे ज़ीरो हो रहा है, एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरा मॉड कहाँ ज़ीरो होता है, एट एक्स इज़ इक्वल टू माइनस वन. तो मैंने ऐसे नंबर लाइन बनाई और नंबर लाइन पे माइनस वन और ज़ीरो प्लॉट किए. तो आप देख सकते हैं नंबर लाइन के मेरे पास तीन हिस्से हो गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. तो मैंने केस वन लिया. केस वन जब हमारा x माइनस वन से छोटा है. अगर x मैंने माइनस वन से छोटा अज्यूम किया तो आप लोग देख सकते हैं f ऑफ x क्या आ जाएगा मेरे पास. जो पहला फंक्शन है, जो पहला मॉड है, मॉड ऑफ x, वो नेगेटिव ओपन होगा. x जब माइनस वन होगा तो इसे हम लिखेंगे माइनस एक्स. और जो सेकेंड मॉड है वो भी नेगेटिव ओपन होने वाला है जब x लेस देन माइनस वन है. तो वो नेगेटिव ओपन होगा और एक माइनस पहले से लगा हुआ है उसके आगे, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव जो है कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास और क्या बन जाएगा, प्लस एक्स प्लस वन. सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू कितनी आ गई, वन. तो फंक्शन की वैल्यू वन आ गई व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस वन. सेकेंड केस जब एक्स हमारा माइनस वन से, तो ऐसे माइनस वन पे मैंने यहाँ क्लोज लगा लिया. कहीं भी क्लोज लगा सकता था मैं, केस वन या केस टू में किसी भी एक जगह क्लोज लगेगा. तो मैंने अज्यूम किया व्हेन एक्स लाइज बिटवीन माइनस वन एंड ज़ीरो. इस केस में अगर मॉड की बात की जाए तो पहला मॉड ऑफ एक्स अभी भी नेगेटिव ओपन होगा क्योंकि उसका क्रिटिकल पॉइंट ज़ीरो है, तो माइनस एक्स ओपन होगा. दूसरा मॉड इस बार पॉजिटिव ओपन होगा, तो एक माइनस लगा हुआ है और मॉड को पॉजिटिव ओपन किया तो एक्स प्लस वन. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है माइनस टू एक्स माइनस वन. एक थर्ड केस क्या रह जाएगा अब हमारे पास, व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो. एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो सेलेक्ट किया. एफ ऑफ एक्स की बात करें तो पहला मॉड पॉजिटिव ओपन हो जाएगा कि उसके क्रिटिकल पॉइंट ज़ीरो है. ज़ीरो से बड़े पे मॉड एक्स पॉजिटिव होगा तो ये एक्स बनेगा. और अगला फंक्शन भी पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, बस माइनस पहले से उसके आगे लगा हुआ है. इसको सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू आ जाती है माइनस वन. यानी फंक्शन को जब मैंने रीडिफाइन किया तो फंक्शन कुछ इस तरीके से आ जाता है. व्हेन एक्स इज़ लेस देन माइनस वन, तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, वन आ गई. जब x माइनस वन से ज़ीरो के बीच में है तब फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आई माइनस टू एक्स माइनस वन. और जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है, जब ज़ीरो से बड़ा है, तब वैल्यू आ जाती है माइनस वन. तो ये हमारा फंक्शन बन गया. अब इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मुझे कहाँ करनी चाहिए, एट एक्स इज़ इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो. केवल इन दो पॉइंट्स पे चेक करनी चाहिए, बाकी हर पॉइंट पे तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा ही. क्यों कंटिन्यूस होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शंस है. तो जहाँ फंक्शन ब्रेक करता है हम केवल वहीं चेक करेंगे. तो x की वैल्यू माइनस वन पे चेक किया सबसे पहले, तो एट एक्स इज़ इक्वल टू माइनस वन. लिमिट देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट. तो LHL क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू माइनस वन नेगेटिव, यानी माइनस वन को लेफ्ट से अप्रोच किया. तो फंक्शन की कौन सी वैल्यू यूज़ करनी होगी, फर्स्ट डेफिनेशन, जब x लेस देन माइनस वन है तो वैल्यू वन है. तो LHL आ गई आपके पास वन. RHL देखते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस वन पॉजिटिव, माइनस वन को पॉजिटिव से अप्रोच करूँगा तो फंक्शन बन जाएगा क्या, माइनस टू एक्स माइनस वन. इसमें x की वैल्यू माइनस वन सब्सटीट्यूट करी तो क्या आ जाएगा, माइनस टू इंटू माइनस वन टू हो जाएगा, टू माइनस वन इज़ वन. तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई फंक्शन की, वन आ गई. वैल्यू ऑफ द फंक्शन देख लेते हैं एट माइनस वन. तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट माइनस वन क्या आएगी, तो माइनस टू एक्स माइनस वन में x की वैल्यू मुझे माइनस वन रखनी होगी, तो वो भी वन आ गई. तो यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन है कि LHL इज़ इक्वल टू RHL इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट माइनस वन. इसका क्या मतलब हुआ कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूस
एट एक्स इज इक्वल टू -1। तो -1 पे तो फंक्शन कंटिन्यूस आ गया। अब आगे देखते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे बात करते हैं। तो सबसे पहले निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 को नेगेटिव से फंक्शन कैसे डिफाइंड है, -2x -1। इसमें x की वैल्यू 0 रखी तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाती है हमारे पास -1। राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब हो गया, 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करूँगा। 0 को पॉजिटिव से अप्रोच करने पे आप देख सकते हैं कौन सी थर्ड डेफिनेशन यूज़ होगी, तो वैल्यू सिंपली आ जाती है -1। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0 भी आप देख सकते हैं डायरेक्टली क्या है, -1। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्या इम्प्लाई करेगा कि f इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस आ गया है। तो देखो हमने प्रूव कर दिया है फंक्शन -1 पे कंटिन्यूस है, फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है। बाकी जगह तो हमें चेक करने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। Hence we can say that f is continuous everywhere, हर एक पॉइंट पे ही कंटिन्यूस आएगा। जब -1 पे और 0 पे कंटिन्यूस है तो हर जगह ही कंटिन्यूस होगा।